दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इतनी खतरनाक कहानी है कि अगर आप इसे आखिरी तक सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना एक ट्रेन के अंदर की घटना है जो एक व्यक्ति के साथ घटी। उस व्यक्ति का नाम महेश था। महेश 40 साल का एक व्यक्ति था जो 7 महीने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर जा रहा था। महेश शहर के बाहर नौकरी करता था और 7 महीने की पूरी तनख्वाह इकट्ठी करके अपने परिवार के साथ अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे। महेश रेलगाड़ी के अपने सफ़र को तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और ट्रेन में सभी जो भी व्यक्ति सवार थे वो अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर महेश की आंखों में नींद ही नहीं थी, क्योंकि उसे इतने दिनों के बाद अपने घर जाने की इतनी खुशी थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। महेश के अलावा एक व्यक्ति ऐसा भी था जो सोया नहीं था। उसकी बर्थ महेश के सामने वाले बर्थ में थी। महेश अपनी बर्थ पर बैठा हुआ था और उस व्यक्ति को देख रहा था। वो व्यक्ति महेश की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और वो एक किताब लिए पढ़ रहा था जिसके ऊपर लिखा था ड्रैकुला की कहानियाँ। महेश को लगा कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो किताब के माध्यम से अपना समय बिता रहा है, शायद उसको भी नींद नहीं आ रही। महेश को लगा कि सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करके अपना समय क्यों न गुजारूं मैं। इसी इरादे से महेश ने उसे पुकारा, भाई साहब। लेकिन जो व्यक्ति किताब पढ़ रहा था उसने महेश की बात को अनसुना कर दिया और उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। फिर महेश वापस से एक बार बोला, भाई साहब। उस व्यक्ति ने किताब को नीचे करा और महेश को बिल्कुल सपाट दृष्टि से देखने लगा और उसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं थे, मानो कि वो महेश से बात करना ही नहीं चाहता हो। लेकिन महेश अपने घर जाने की बात को लेकर इतना खुश था कि उसे कुछ भी अटपटा नहीं लगा। फिर वापस वो उस व्यक्ति की तरफ देखता है और बोलता है, भाई साहब मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल सीधा जवाब देता है, नहीं। फिर महेश मुस्कुराया और उससे बातें जारी रखने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोला, भाई साहब आपका नाम क्या है? वो व्यक्ति बिल्कुल सपाट और कड़क लहजे में बोला, सूर्य प्रताप सिंह। फिर महेश बोला, अच्छा आप अपने घर जा रहे हैं? तो सूर्य प्रताप सिंह ने जवाब दिया, नहीं। तो फिर आप अपने घर के अलावा कहीं और जा रहे हैं? ये बात महेश ने उससे मुस्कुराते हुए बड़े ही प्रेम से पूछी। इस बात पर वो व्यक्ति उसे घूरकर देखने लगा, मानो वो उससे बात करना ही नहीं चाहता हो। महेश उसके चेहरे के भाव को देखकर थोड़ा संकोच करने लगा। फिर उसने वापस हिम्मत की और फिर बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद ही नहीं आ रही, इसलिए भाई साहब मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे थोड़ी बात कर लूँ। लेकिन सूर्य प्रताप कुछ नहीं बोला और सिर को हिलाकर उसकी बात को उसने समर्थन दिया, मानो कि वो महेश की बात के ऊपर अपनी सहमति जता रहा हो। सूर्य प्रताप के हाव भाव से साफ नजर आ रहा था कि वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और वो अपने हाव भाव से बार बार महेश को जता रहा था कि उसका बार बार सवाल पूछना उसे पसंद नहीं है। लेकिन महेश तो मानो इतना खुश था कि वह चुप बैठने के मूड में था ही नहीं। महेश उस व्यक्ति की किताब की तरफ देखता है और उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी किताब पढ़ने में बिजी है। फिर महेश सवाल पूछता है, भाई साहब आप भूत प्रेतों पे विश्वास करते हैं? तो उस व्यक्ति सूर्य प्रताप ने उसे छोटा सा जवाब दिया, हाँ। फिर महेश बोला, मगर कैसे? क्या आपने कभी किसी भूत प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न को सुनते ही सूर्य प्रताप चंद लम्हों के लिए ध्यानपूर्वक तरीके से उसे देखने लगा, मानो वो उसे कुछ कहना चाहता हो। लेकिन कुछ कहा नहीं उसने और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलने के बाद सूर्य प्रताप अपने किताब को वापस पढ़ने लग गया और उस किताब को अपने चेहरे के सामने कर लिया, मानो वो महेश से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता हो। सूर्य प्रताप की इस हरकत को देखकर महेश उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूर्य प्रताप उसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है और किताब को अपने मुंह के ऊपर उसने क्यों रख लिया और क्यों अपना मुंह छुपा रहा है। लेकिन महेश काफ़ी खुश था और उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इस व्यक्ति को अपना दोस्त बना लूँगा और फिर रात भर इसे बात कर अपने समय को टाइम को पास कर लूँगा।
इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर उसने संकोची स्वभाव से कहा, सूर्य प्रताप जी, आप मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या आप मुझसे नाराज हैं? उसकी इस बात को सुनकर प्रताप ने अपने चेहरे पर लगी किताब को हटाई। तब उसका बहुत ही भयंकर चेहरा महेश के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उस चेहरे को देखे तो अपने प्राण वहीं गंवा दे। और उसका डरावना चेहरा देखते ही महेश की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट आया हो। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। महेश ने अपनी दोनों हथेलियों को बर्थ से पकड़ लिया। वो बहुत डर गया था और वो इस तरीके से बैठा था मानो वो बर्थ से उठना चाह रहा हो और उसका पूरा पिछला भाग बर्थ के पीछे की तरफ चिपक गया। वो इस तरह से डर गया था कि उसे सांस लेने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। सांस उसकी खुद ब खुद ही बाहर आ रही थी। डर के मारे वो ऐसा हो गया था कि उसे सांस लेने में भी डर लग रहा था और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। महेश जान गया था कि सामने बैठा मनुष्य जिसका नाम सूर्य प्रताप है वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। लेकिन वो बेबस होकर अपनी जगह पर बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने सामने जब उसका चेहरा गौर से देखा तो उसके लंबे लंबे दांत देखकर वो काफ़ी डर गया और सूर्य प्रताप जो कि एक भूत था वो जोर जोर कर ठहाके मारने लगा और बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला है कि आज के समय में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ मौजूद है? क्या तुम सचमुच भूत हो? ये बात महेश ने बड़े डरे हुए स्वर से सूर्य प्रताप से पूछी। तब सूर्य प्रताप ने बोला, अभी भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, जब मैं तेरा खून पीऊंगा जब तुझे यकीन आ जाएगा। तब महेश बहुत बुरी तरह डर गया और बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छीन जाएगा। ये कहते हुए महेश अपने स्थान से सरकने लगा और महेश वहाँ से मौका पाकर फुर्ती से उठा और दौड़ पड़ा। लेकिन जो भूत था वो वहाँ बैठे बैठे ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर उस हाथ को उसकी तरफ किया और वो हाथ अपना आप ही लंबा हो चला और उसकी गर्दन को उसके हाथ में पकड़ लिया और अपनी तरफ घसीटने लग गया। महेश जोर जोर के चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुनकर रेल के सभी यात्री उसके पास आ गए और महेश जब उन यात्रियों को अपने पास आते हुए देखा तो उसकी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी कि अब मेरी जान बच जाएगी। लेकिन वो क्या देखता है कि जितने भी यात्री थे उन सब का चेहरा भी बदल गया है और वो सारे ही बहुत ही डरावने लग रहे हैं क्योंकि वो सारे ही भूत थे। इसका मतलब पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता महेश के चारों ओर भूत आ गए और उन्होंने उसको घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद महेश को अटैक आ गया। उसके हार्ट अटैक आने के बाद जितने भी भूत और वो व्यक्ति जो वहाँ मौजूद था उन सब ने मिलकर उसकी बोटी बोटी नोच ली और उसे खा गए और उसके पूरे परिवार को खा गए। तो दोस्तों, ये थी ट्रेन की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।